सैनिक एकता। मैं मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट JK एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आपने जो सवाल पूछा है ये बड़ा अच्छा पूछा है कि ये जो हमारा नेशनल लेवल पे हमारी जो एक नेशनल बॉडी बनी हुई है दिग्गज वीरांगना महासंघ, ये उसके बैनर के तले में 11 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक भूतपूर्व सैनिक न्याय यात्रा का ये जो आयोजन किया जा रहा है और आज इसका समापन है। इसी के उपलक्ष्य में आज ऑल ओवर इंडिया के जितने भी अलग अलग स्टेट के जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो रेवाड़ी में इकट्ठे हो रहे हैं। इसका जो हमारे स्टेट में हमें बाद में पता चला, क्योंकि ग्राउंड की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी तो शॉर्ट नोटिस में हम बाहर नहीं जा सके, इसलिए हमने आज के ही दिन कठुआ में ये जो है रैली का आयोजन किया है। इसमें मैं ये कहता हूँ कि इसकी वजह क्या है। ये हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है ये पहला समय ऐसा है कि अगर कोई कमीशन निकला है, पे कमीशन अगर निकला है तो उसमें एक की नहीं, दो की नहीं, 7-7, 8-8 रैंक इन्होंने छोड़ दिए हैं जिनको 1 रुपये का बेनिफिट नहीं मिला। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे वो सैनिक जिन्होंने 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, देश में उन्होंने 2-2 लड़ाइयाँ लड़ी और वो उनको गवर्नमेंट ने बाय ऑर्डर रिजर्व भेज दिया और उनको रिजर्विस्ट को 1 पैसे का भी इन्होंने इस पे कमीशन में बेनिफिट नहीं दिया। और उससे भी शर्म की बात है, जितने भी हमारे जवान थे जिनकी 2-2, 3-3 साल सर्विस नहीं हुई थी और इस देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया, सुप्रीम सैक्रिफाइस जिसको हम बोलते हैं। इंसान जब इस धरती के ऊपर जन्म लेता है उनकी माँ बाप की कितनी ख्वाहिशें होती हैं, हमारा बेटा बड़ा होगा, सर्विस करेगा, नौकरी लगेगी, शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, लेकिन उस बच्चे ने ना अपना घर बार देखा, ना अपने माँ बाप देखे, ना उसने अपना परिवार का और किसी सदस्य को देखा, सिर्फ और सिर्फ उसने इस देश को देखा, इस भारत माता को देखा और इसके लिए, इसकी रक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उनके लिए भी, सरकार के लिए मैं कहता हूँ बड़े शर्म की बात है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं होता और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके परिवार को भी उन्होंने 1 पैसा तक नहीं दिया। ये कौन सा पे कमीशन है। मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका ये क्या है, ये हमें तो सब ऐसे लगता है ढोंग है ये। अगर आप अपने देश की सेना के लिए, उनके भूतपूर्व सैनिकों को कुछ नहीं दे सकते तो मैं समझता हूँ आप किसी के लिए भी कुछ भी नहीं दे सकते।